गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन चैप्टर 12th। ठीक है, 12th चैप्टर है और इसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3 डायमेंशंस में हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, ये हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल। जब प्लेन में पॉइंट आपका दिया होता है, 2 डायमेंशनल आप पढ़ चुके हैं 10th में, अब हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल। तो यदि हमारा पहला पॉइंट A x1 y1 z1 है और B है हमारा x2 y2 z2, देन AB डिस्टेंस कैसे होगी, अंडर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो 2 डायमेंशन आप पढ़ चुके हैं। अब हमने थर्ड कोऑर्डिनेट लेना है z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस कर देना है उस फॉर्मूले में जो 2 डायमेंशनल था। तो ये 3 डायमेंशनल हम ऐसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो पहला सम इस एक्सरसाइज 12.2 का है। ए 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, 2 3 5 4 3 1। तो 2 3 5 को हम A नाम दे रहे हैं और 4 3 1 को B। तो ए बी डिस्टेंस हम निकालेंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी। तो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से है। तो अब पुट कर देते हैं, x2 यहाँ पर है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 है 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर ऑफ 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का 4 माइनस 2 होता है 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 4 अंडर 20, अंडर 24 इंटू 5 टू अंडर 5 यूनिट्स। ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आ रही है। उसी तरह हमारा सेकंड पॉइंट है -372 और बी पॉइंट है 2 4 माइनस 1। तो ए बी डिस्टेंस हम इसको भी पहले -372 को ए पॉइंट ले लेते हैं, 2 4 माइनस 1 को बी ले लेते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस हम निकालेंगे। सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो अब x2 यहाँ पर है 2, माइनस ऑफ -3 प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, y2 4 है 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 प्लस 3 5 का होल स्क्वायर 25, 4 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, -1 -2 -3 का होल स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, 25 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 143 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 143 यूनिट्स। ये इसका सेकंड पार्ट। उसी तरह थर्ड पार्ट में हमें क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं -1 3 4 एंड 1 माइनस 3 4। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है। और फोर्थ है 2 -1 3 एंड -2 1 3। ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो सेम फार्मूला लगा के आप कर सकते हैं, कर लोगे ना आप। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है -2 3 5, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं 1 2 3 एंड 7 0 -1। ये कोलिनियर हैं, ये हमने शो करने। शो दैट द पॉइंट्स -2 3 5 और दूसरा पॉइंट है 1 2 3 7 0 -1। ये तीनों कोलिनियर हैं। कोलिनियर मतलब दे लाई ऑन अ सेम लाइन। तो हम पहले पॉइंट को P मान लेते हैं, है ना। उसको P मान लिया हमने। P
P ले लिया हमने -2 3 5, Q ले लिया 1 2 3 और R ले लिया 7 0 -1। अब PQ डिस्टेंस निकालेंगे हम। PQ डिस्टेंस कैसे आएगी? P और Q के बीच की दूरी, तो 1 Q का x कोऑर्डिनेट में से P का y x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। P का x Q का x कोऑर्डिनेट है 1 और P का है -2, तो 1 -2 +2 का होल स्क्वायर। उसी तरह Q का y कोऑर्डिनेट है 2 2 -3 का होल स्क्वायर, फिर है 3 -5 का होल स्क्वायर। ये कितना बन रहा है? 1 + 2 3 का होल स्क्वायर 9, 2 -3 -1 का होल स्क्वायर 1, 3 -5 -2 का होल स्क्वायर 4 √14। ये PQ डिस्टेंस आ रही है हमारे पास, ठीक है, 14। उसी तरह QR निकालेंगे। Q और R के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 0 -1, तो R में से हम Q के 7 -1 हमारा जो है वो आ रहा है, थोड़ा शॉर्ट है डिस्टेंस थोड़ा हमारा लिखने में, तो हम निकाल रहे हैं QR, तो 7 -1 QR, R में से Q के कोऑर्डिनेट 7 -1 6 का होल स्क्वायर, फिर 0 -2 का होल स्क्वायर 4, ठीक है ना, 6 का होल स्क्वायर 36 + 4, और फिर -1 -3 -4 का होल स्क्वायर 16 16 + 4 20 20 में 36 √56 √56 को हम लिखेंगे 14 4 और लिखेंगे हम 2 √14। 56 को कैसे लिखेंगे? 2 √14। उसी तरह हम निकालेंगे PR। P हमारे पास क्या है? -2 3 5 और R हमारे पास क्या है? 7 0 -1, तो R में से P निकाला 7 -2 +2 9 का होल स्क्वायर, 0 -3 का होल स्क्वायर, और -1 -5 -6 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 81 + 9 + 36 और 90 + 36 √126, ठीक है। अब हमें पता है 14 9 126, तो हम इसको लिखेंगे 3 √14। आप देखो PQ और QR को ऐड करेंगे, PQ 114 है और QR 2 √14 है, तो PQ + QR 114 + 2 √14 कितने हो गए? 3 √14, और वो किसके बराबर आ रहे हैं? मॉड ऑफ PR PQ मॉड ऑफ PQ प्लस मॉड ऑफ QR किसके बराबर आ रहा है? मॉड ऑफ PR। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि PQR ये तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर हैं, दे आर ऑन अ सेम लाइन, ये अर्थ हुआ इसका। तो ऐसे करना है आपने क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने शो करना था कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो हम PQ निकालेंगे, फिर QR, फिर PR, और PQ जो है QR के बराबर है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर। उसी तरह नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द फॉलोइंग। 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमने बताना है ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो वर्टिसेस हैं किसके? ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो पहले पॉइंट को हम A नाम दे लेते हैं, वर्टिसेस हैं ये, कोने हैं ट्राइंगल्स के A B, दूसरा पॉइंट B
1 6 -6 और तीसरा पॉइंट सी वो है 4 9 -6। अब ए बी निकालेंगे हम, ए बी साइड निकालेंगे तो ए और बी के बीच की दूरी 1 -0 1 का होल स्क्वायर 1 6 -7 6 -7 -1 का होल स्क्वायर एंड -6 माइनस ऑफ -10 +10 -6 +10 4 का होल स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा 1 + 1 + 16 √18। ठीक है, √18 9 2 18 3√2। ये आ गया ए बी हमारी साइड। उसी तरह हम निकालेंगे बी सी साइड। बी सी हमारा होगा सी में से बी के पॉइंट्स 4 -1 4 -1 का होल स्क्वायर +9 -6 का होल स्क्वायर -6 + 6 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 -1 3 का होल स्क्वायर 9 +9 -6 3 का होल स्क्वायर 9 एंड -6 + 6 0। तो ये भी 18 आ रहा है 3√2। तो आइसोसेलेस शो करनी है और हम देख रहे हैं कि ए बी साइड इज इक्वल टू बी सी साइड। ठीक है, ये बी हो गया, ये ए बी सी के इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया हमारा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, देयरफॉर ट्रायंगल, हमने ये जो 3 पॉइंट्स लिए थे, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद है गिवन पॉइंट्स आर पी क्या है 0 7 10, क्यू क्या है -1 6 6 और आर क्या है -4 9 6। 3 पॉइंट्स दिए थे 0 7 10 -1 6 6 -4 9 6। ये तीनों पॉइंट्स हमने शो करने हैं कि ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। और आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, sum of the squares of two sides is equal to the थर्ड साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड्स, है ना। तो परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के जो सबसे बड़ी साइड है। तो पहले तो हम इस ट्रायंगल्स की पी क्यू आर जो ट्रायंगल है इनकी साइड्स निकालेंगे। पहले हम पी क्यू डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो पी क्यू डिस्टेंस कैसे निकलेगी, देखो पी क्यू साइड हम √(-1 -0) का होल स्क्वायर 6 -7 का होल स्क्वायर +6 -10 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा √(-1) का होल स्क्वायर 1 6 -7 -1 का होल स्क्वायर 1 6 -10 -4 का होल स्क्वायर 16 और ये हो गया √18। उसी तरह पी क्यू आर क्या हो गया -4 माइनस ऑफ -1 +1 का होल स्क्वायर 9 -6 का होल स्क्वायर 6 -6 का होल स्क्वायर वो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर 9 +3 का होल स्क्वायर 9 +0, ये भी क्या आ रहा है √18। ठीक है, इसको हम 3 9 2 18 3√2 लिख सकते हैं। और पी क्यू आ गया, क्यू आर साइड आ गई हमारे पास। अब क्या बची, पी आर
ठीक है, पी आर, आर में से पी, -4 -0 का होल स्क्वायर, 9 -7 का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा 6 -10 का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर ऑफ -4 का होल स्क्वायर 16, 9 -7 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 6 -10 -4 का होल स्क्वायर 16, 32 32 और 4 36, अंडर 36 क्या होता है 6, और ये हमारे पास आ रहा है 3√2 और 3√2। ठीक है, तो आप देखो इनमें सबसे बड़ी साइड कौन सी हो गई 6, और अदर 2 साइड्स कौन सी होगी पी क्यू और क्यू आर। ठीक है, पी क्यू और क्यू आर जो हैं उनका स्क्वायर ऑफ पी क्यू प्लस स्क्वायर ऑफ क्यू आर वो किसके बराबर होगा 3√2 का होल स्क्वायर प्लस 3√2 का होल स्क्वायर, और वो कितना आ रहा है मतलब 18, 9 2 18 प्लस 18 वो कितना आ गया हमारे पास 36, 6 का स्क्वायर। ठीक है, 36 के बराबर आ रहा है, 6 का स्क्वायर होता है, और वो क्या है पी आर का होल स्क्वायर। कहने का मतलब पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है पी आर के स्क्वायर के बराबर। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इस तरह से हमने ये करना है सवाल, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। उसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट हमें दिया गया है पी 4 वर्टिसेस दिए गए हैं, हमने शो करने पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो हम पहले पॉइंट को P नाम दे लेंगे -1 2 1, दूसरा पॉइंट 1 -2 5 को Q, और R जो तीसरा पॉइंट है 4 -7 8 इसको R नाम देंगे, और S 2 -3 4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पी क्यू डिस्टेंस निकाली हमने, और पी क्यू डिस्टेंस कितनी आई 4 प्लस √4 प्लस 16 प्लस 16, और वो आ गया 36 का √6। उसी तरह क्यू आर डिस्टेंस कितनी आई √43, आर एस डिस्टेंस कितनी आई वो भी हमने फाइंड आउट की 6, और एस पी साइड कितनी आई हमारी वो आई 143। हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा के पी क्यू निकाला वो 6 आ रहा है, और क्यू आर निकाला। तीनों ये जो 4 पॉइंट्स हमें दिए हैं इनको हमने नाम दे लिए पी क्यू आर एस, और डिस्टेंसेस निकाल लिए। और हम देख रहे हैं कि जब हम पैरेललोग्राम बनाएंगे पी क्यू आर एस तो पी क्यू डिस्टेंस 6 आ रही है और एस आर भी 6 आ रही है। उसी तरह क्यू आर हमारी 143 आ रही है साइड, और उसी तरह पी एस साइड भी हमारी 143। तो अपोजिट साइड्स क्या आ रही हैं इक्वल आ रही हैं। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और साथ में उनके जो डायगोनल्स होते हैं ना, यहाँ डायगोनल्स हैं पी आर एंड क्यू एस, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो जब हमने पी आर की वैल्यू निकाली तो वो आ रही है 155। ठीक है, 155। उसी तरह क्यू एस जो साइड है वो आ रही है, उसको भी हम डिस्टेंस फार्मूला, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -2 5, एस के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -3 4। तो क्यू एस 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और
4 माइनस 5, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो हमारी जो क्यू एस डिस्टेंस है वो है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 मतलब 1, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस -3 + 2 -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 5 -1 का होल स्क्वायर 1। तो हमारे पास कितना आ रहा है, वैल्यू आ रही है √3। तो पी आर जो डायगोनल है, पी आर डायगोनल इज नॉट इक्वल टू द डायगोनल क्यू एस। तो डायगोनल्स इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना है। हमारा ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें 4 वर्टिसेस दिए गए हैं, तो हमने ये शो करना है कि पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। और उसी तरह अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 3 2 -1। हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको हम पहले पॉइंट को ए नाम दे लेते हैं, तो ए 1 2 3, बी दूसरे पॉइंट को बी का नाम दे देते हैं। तो हमने ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं, जैसे हमने लिया है पी एक्स वाई जेड, पी लिया है पॉइंट एक्स वाई जेड जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, बी अ पॉइंट सच दैट पी की ए से दूरी किसके बराबर है, पी की बी से, इक्वी डिस्टेंस है। ये जो पॉइंट पी है ये ए से भी उतनी दूरी पर है जितना वो बी से है, तो पी ए डिस्टेंस इज इक्वल टू पी बी, ये हमें कंडीशन दी गई है। अब पी ए कैसे निकलेगा, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, तो x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर प्लस z -3 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, √(x -3) का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर प्लस z -(-1) प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वेयरिंग कर लो, x -1 का होल स्क्वायर एक्सपैंड करो, x² प्लस 1 -2x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4 -4y प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 9 -6z इज इक्वल टू √(x² प्लस 9 -6x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4 -4y प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2z। ठीक है, ये हमारा एक्सपैंड करके आ गया। अब दोनों तरफ अंडरूड है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स जब करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो अंडरूड हमारा क्या हट जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर -2x -4y -6z प्लस कितना आ रहा है 1 4, 1 + 4 5, 5 + 9 14 इज इक्वल टू, इधर भी क्या आ रहा है x² प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर -6x -4y प्लस 2z 9 + 1 10 14 प्लस 14। तो 14 14 दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, x² वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, x² वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर कैंसिल हो रहे हैं, और -2x है, इधर -6x है राइट में, तो -6x को लेफ्ट में ले जाएंगे तो +6x -2x, यहाँ पे -4y -4y कैंसिल, -6z -2z इज इक्वल टू 0, 4x -8z इज इक्वल टू 0, x -2z इज इक्वल टू 0 is the required equation,
ऐसे करना है। हमने पी ए और पी बी इक्वेट करने हैं क्योंकि इक्वल हैं। पी की ए से जितनी दूरी है उतनी ही पी की बी से दूरी है। फिर हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, पी और ए की डिस्टेंस निकाल लेनी है, इज इक्वल टू पी और बी की स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अंडर रूट हट जाएगा, एक्सपैंड कर लेंगे टर्म्स को, और आप देखो एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र दोनों तरफ कैंसिल हो रहे हैं। एक्स की टर्म्स सारी इकट्ठी कर दो, लेफ्ट में 6x माइनस 2x 4x माइनस 4y दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। और -6z इसको इधर लेकर आएंगे तो -2z, -6z माइनस 2z इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 8z इज इक्वल टू 0, x माइनस 2z इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, पी हमें क्या दिया है, एक पॉइंट हमने फाइंड करनी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द सेट्स ऑफ द पॉइंट सच दैट द सम ऑफ द हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए 4 0 0 एंड बी -4 0 0 इज इक्वल टू 10। ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जिनकी ए से दूरी प्लस बी से, पी ए प्लस पी बी किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल, ये हमें दिया। तो हम पॉइंट मान लेंगे, लेट पी एक्स वाई जेड बी अ पॉइंट सच दैट पी ए प्लस पी बी किसके इक्वल है, 10 के। पी ए डिस्टेंस कैसे निकलेगी, पी हमारा क्या है एक्स वाई जेड, तो ए से इसकी दूरी, ए हमारा है 4 0 0, बी हमारा है -4 0, तो x -4 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर प्लस z -0 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ, उसी तरह पी बी हमारा आएगा 4x + 4 का होल स्क्वायर, y -0 का होल स्क्वायर प्लस z -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब आप अंडर रूट के अंदर जो एक्सपेंशंस हैं इसको एक्सपैंड कर लो, x -4 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 16 -8x वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब इसी तरह यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, तो ये हमारा इक्वेशन बन रही है। अब आप देखो इसमें एक ये है, बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स अभी कर लेते हैं। एक टर्म को 10 के साथ लेके जाना है, फिर स्क्वेयरिंग करनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 16 प्लस वाई स्क्वेयर कर लेते हैं प्लस जेड स्क्वेयर -8x प्लस 16 ऐसे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 10 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16। अब करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट साइड में एक ही टर्म है उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -8x प्लस 16 इज, यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस, अब इस टर्म का स्क्वायर आप करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 -20 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 ये आएगा। ठीक है, 20 -20 इंटू क्या आएगा, -20 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ठीक है, अब आप देखो कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, और -8x, इस 8x को भी लेफ्ट में लेके जाएंगे तो -16x प्लस 16, ये 100 इधर गए तो -100
ठीक है, और ये +16 भी इधर गए तो -16 इज इक्वल टू -20 इंटू अंडर ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 8x प्लस 16। ठीक है, और -16 प्लस 16, और यहाँ पे -16x -100 माइनस यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी कैंसिल हो रहा है, 4 से हो जाएंगे ये कैंसिल, तो हमारा बन रहा है 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 5 इंटू अंडर ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 8x प्लस 16। तो इस तरह से है। अब हम स्क्वेयरिंग करेंगे इसकी फिर से, तो हमारे पास आ रहा है 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का हो जाएगा 25, और अंडर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ये आ रहा है 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर लो, 16x स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर 625 200x 25x स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर 25 8 200 x 16 पंजे 80 8 16 32 400 16 इंटू 25 400। ठीक है, अब आप देखो इन सारी टर्म्स को इधर ले आते हैं। ठीक है, राइट में ले आते हैं हम 20x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर, लिखेंगे हम कहाँ पे इसको लेफ्ट में, फिर 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर 200x कैंसल, एंड ये इधर आएगा 400 माइनस 625 माइनस 225 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ रही है। तो ये इक्वेशन है रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमने इक्वेशन निकालनी है सेट ऑफ पॉइंट्स की जिनकी ए और बी से जो दूरी है उसका सम, पी ए प्लस पी बी का सम किसके इक्वल है 10 के। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 सवाल हैं एक्सरसाइज 12.2 के जो आप सबने कर लेने हैं ध्यान से, और जो प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लेना है आपने। थैंक यू।